जम्मू कश्मीर सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत राशन कार्ड जारी करने, फेयर प्राइस शॉप्स के लाइसेंस, राशन परमिट और संबंधित मुद्दों के लिए नई गाइडलाइंस नोटिफाइड की हैं। इस संबंध में एक ऑर्डर, जिसे जम्मू एंड कश्मीर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल ऑर्डर 2023 कहा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा जारी किया गया है और यह ऑर्डर तुरंत लागू हो गया है। ऑर्डर के मुताबिक सरकार उन परिवारों को राशन कार्ड जारी करेगी जो वक्त पर जारी पॉलिसी और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक शर्तों को पूरा करते हैं और जम्मू कश्मीर फूड सेफ्टी रूल्स 2021 के रूल 3 में निर्धारित क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। हालांकि खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कैदियों या निराश्रित घरों, मठों, आश्रमों, अनाथालयों या इसी तरह के प्रतिष्ठानों को विशिष्ट कार्ड या परमिट जारी किए जा सकते हैं। यदि कोई हो जिसे नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट या नियमों में परिभाषित परिवार शब्द के रेफरेंस में सरकार द्वारा विशिष्ट योजना के तहत वितरित करने का निर्णय लिया गया हो, तहसील सप्लाई ऑफिसर या एरिया इंस्पेक्टर को अपने राशनिंग एरिया में राशन कार्ड जारी करने अथवा मॉडिफिकेशन करने हेतु ऑथराइज किया गया है। एक नए राशन कार्ड या मौजूदा एक या किसी राशन कार्ड से संबंधित सर्विस में मॉडिफिकेशन के लिए जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल द्वारा एप्लीकेशन सीधे संबंधित टीएसओ को घर के मुखिया द्वारा पेश किया जाना है। यदि कोई एडल्ट मेंबर कार्ड में अपना नाम हटाना चाहता है तो दूसरे मेंबर की रजामंदी जरूरी नहीं है। राशन कार्ड जारी करने की टाइम लिमिट भी स्पेसिफाई करते हुए गवर्नमेंट गाइडलाइन ये साफ करती हैं कि राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम में वेरिफिकेशन और डेटा शामिल करने के बाद तहसील सप्लाई ऑफिसर 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी करेगा। राशन कार्ड होल्डर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस या दुकान में स्थापित ऐसे इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अपनी पहचान वेरीफाई करने के बाद फेयर प्राइस शॉप से अपनी एंटाइटल्ड क्वांटिटी में खाद्यान्न प्राप्त करेगा। कार्ड होल्डर के मामले में जो बिस्तर पर है या 65 साल से ज़्यादा उम्र का है या विकलांग है या अपने लिए फेयर प्राइस शॉप पर जाने की हालत में नहीं है और ऐसे राशन कार्ड में कोई अन्य एडल्ट मेंबर लिस्टेड नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति नॉमिनेशन कर सकता है जो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पहले से नोटिफाइड नॉमिनी पॉलिसी द्वारा प्रदान की गई प्रोसेस के मुताबिक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति हो। राशन लेने वालों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जहां तक संभव हो उस क्षेत्र की आबादी के आधार पर प्रत्येक पंचायत, म्यूनिसिपल वार्ड, अर्बन लोकल बॉडीज़ में नई फेयर प्राइस शॉप्स खोली जाएगी। ताज़ा गाइडलाइन कहती है कि सिर्फ 18 से 45 साल की उम्र के एक स्थानीय, एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड, कम से कम मैट्रिक पास व्यक्ति ही फेयर प्राइस शॉप्स के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे। वह जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए और संबंधित पंचायत, म्यूनिसिपल वार्ड, यूएलबी का वोटर होना चाहिए। इसके अलावा सरकार में फ़ायदे का पद या सरपंच, पंच, वार्ड मेंबर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स, एमएलए, एमपी या नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति फेयर प्राइस शॉप अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। किसी भी फेयर प्राइस शॉप पर रूरल एरिया में 1500 से ज़्यादा तथा 200 से कम राशन कार्ड तथा अर्बन एरिया में 2000 से ज़्यादा एवं 300 से कम राशन कार्ड नहीं होने चाहिए। एक फेयर प्राइस शॉप में राशन कार्ड और लोगों की तादाद की अपर लिमिट और उसकी डिस्टेंस लिमिट इंडेक्टिव होगी और राशनलाइजेशन प्रोसेस के दौरान उस पर उचित रूप से विचार किया जाएगा। फेयर प्राइस शॉप का लाइसेंस होल्डर दुकान के बाहर विशिष्ट स्थान पर एक नोटिस बोर्ड तथा दुकान के अंदर एक प्राइस एंड स्टॉक डिस्प्ले बोर्ड लगाएगा और प्रदर्शित करेगा, जिसमें कैटेगराइज राशन कार्डों की संख्या, भोजन की एलिजिबिलिटी के संबंध में अनाज और अन्य वस्तुएं, कीमतें, दुकान का वक्त, स्टॉक आदि की डेली बेसिस पर जानकारी होगी। फेयर प्राइस शॉप के लिए लाइसेंस 5 साल के पीरियड के लिए जारी किया जाएगा और हर 5 साल के बाद या लाइसेंस होल्डर के 65 साल की उम्र तक पहुंचने तक उसे रिन्यू किया जाएगा। एक मौजूदा सौदा केवल एक फेयर प्राइस शॉप की डीलरशिप को बनाए रखेगा। यदि वह पहले ही 65 वर्ष की उम्र पार कर चुका है तो उसका लाइसेंस उसके आश्रित परिवार के मेंबर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बशर्ते बाद वाला नए प्रोविजंस के तहत एलिजिबल हो। कोई भी लाइसेंस होल्डर किसी भी वक्त हड़ताल पर नहीं जाएगा और नहीं रहेगा।
इस आर्डर के जारी होने से पहले या बाद में घोषित या शुरू की गई कोई भी हड़ताल अवैध मानी जाएगी और कार्रवाई को आमंत्रित करेगी। यदि कोई लाइसेंस होल्डर कालाबाजारी, ओवरचार्जिंग, कम स्केलिंग, डायवर्जन, मिलावट में संलिप्त पाया जाता है या उचित जांच के बाद उसके विरुद्ध कोई मामला सिद्ध होता है तो उससे 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से पेनल्टी के साथ साथ एक्ट के रूल्स के मुताबिक पेनल्टी की वसूली की जाएगी। इस तरह के दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माने के अलावा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।